हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैथ सॉल्वर चैनल पर डेली रात को 8 बजे ठीक क्लास 10th सीबीएसई के लिए क्लास हमारी चलती है। बच्चों, ये सीरीज़ जो मैंने फ़िलहाल चलाई हुई है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं हर चैप्टर के। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के 2020 में जो क्वेश्चन आए थे, स्टैंडर्ड के पेपर के भी और बेसिक के पेपर के भी, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ें, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर जो है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कि बस उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो बच्चों, 2020 में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ गया था। ये स्टैंडर्ड 2020, देखो आगे लिखा हुआ है। पेपर्स की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ वर्कशीट्स, वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं बच्चों, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बच्चों, 2020 में ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको बहुत से बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं, करते ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे करते ही नहीं है, लीप ईयर वाले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये अगर नहीं किया हुआ है तो एकदम से तुम लोग इसको कर भी नहीं पाओगे। तो यानी प्रोबेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है, उसको भी अच्छे से हमें तैयारी करना है, क्योंकि तभी हमारे 95 प्लस जाएंगे या 100 आउट ऑफ 100 हम स्कोर कर पाएंगे, इज़न्ट इट। अब बच्चों, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ध्यान से समझ लो। आज की वीडियो के अंदर पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो, और फिर उसी हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की तैयारी सभी को करनी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। देखो, सबसे पहले तो समझो कि इन अ लीप ईयर वी हैव, लीप ईयर के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है बच्चों, क्योंकि लीप ईयर के अंदर फरवरी में जो है वो 29 डेज होते हैं। इस वजह से ओवरऑल में एक दिन बढ़ के टोटल 366 डेज लीप ईयर के अंदर हो जाते हैं। अच्छा, अब जो ये चीज़ समझ गया ना, जो बच्चा ये चीज़ समझ गया जो मैं बोल रहा हूँ, उसके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो, 366 डेज का मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज। चेक करो, अगर मैं 366 को बच्चों 7 से डिवाइड करता हूँ, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं ना, तो 366 डेज में कितने वीक्स होंगे, डिवाइड करेंगे। 7 5 ज़ा और 7 2 ज़ा, तो रिमाइंडर 2 बच गया ना। यानी 2 दिन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जो किसी हफ्ते में आएंगे ही नहीं, और 52 वीक्स बच्चों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तो यहाँ हमने लिखा 366 डेज का मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब इस चीज़ पर ध्यान देना, 52 वीक्स का मतलब 52 संडेज और 52 मंडेज पक्के हो गए, क्योंकि हर वीक के अंदर एक संडे और एक मंडे तो आता ही है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये ईयर है, इसके अंदर 53 संडे और मंडे हो जाएं। इसका मतलब बच्चों, ये हमें कह रहा है कि जो ये 2 दिन बच रहे हैं ना, इनमें क्या पड़ जाना चाहिए, संडे और मंडे इनमें आ जाना चाहिए। तभी तो ऐसा हो पाएगा कि ओवरऑल ईयर के अंदर 53 संडेज और 53 मंडेज बनेंगे, इज़न्ट इट। अब बच्चों, हम इसके हिसाब से अपनी पॉसिबिलिटी निकालेंगे। जो कुछ होना है इन 2 दिन के हिसाब से होना है। इन 2 दिन में हमें संडे और मंडे चाहिए, ठीक है। तो अब हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। देयरफॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज आर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इन बचे हुए 2 दिन में, क्या क्या पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है इन 2 दिन में मंडे ट्यूसडे पड़ जाए, ऐसा हो सकता है इन 2 दिन में ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, या फिर इन 2 दिन के अंदर वेडनेसडे और थर्सडे आ जाए, इज़न्ट इट। या थर्सडे फ्राइडे पड़ जाए भाई, या फ्राइडे सैटरडे आ जाए इन 2 दिन, या सैटरडे संडे आ जाए इन 2 दिन में, या फिर संडे मंडे पड़ जाए इन 2 दिन के अंदर।
अब बच्चों दिन तो जो है वो एक के बाद एक ही आते हैं ना, यानी मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा ना। तुम ऐसे तो नहीं लग सकते मंडे वेडनेसडे पड़ जाए इन 2 दिन में, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आना ऑब्वियस है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें? 53 संडे हो एंड 53 मंडेज हो, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हम यूज़ कर लेंगे। अब फेवरेबल जो हमारे फेवर में है, यानी जो हमारे चाहने के अनुसार बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 53 संडे 53 मंडे हो, ऐसे कौन से वाले हैं इसमें? तो बच्चों केवल और केवल ये एक, केवल ये एक संडे मंडे, यही तो पॉसिबिलिटी एक ऐसी है जो हमारे फेवर में है। तो बच्चों फेवरेबल में हम लोग क्या लिखेंगे? केवल 1, isn't it? और अपॉन में टोटल, टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटी थी, 1/7। ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें पेपर में इसको रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ें भी लिखनी है, फिर ऐसे फॉर्मूला लिख के ये भी हमें लिखना है। तो बच्चों ये लीप ईयर से क्वेश्चन था जो 2020 में स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा गया। लीप ईयर से और भी तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे उसके अंदर वो सारे मैं डिस्कस कराऊंगा। क्लियर है बात? तो वीडियो को करो पॉज, इसको करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड के पेपर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.85। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, की बारिश ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग के लिए ई के ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 1। यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए बच्चों तो इक्वल टू 1 आएगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है और रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी यही तो हमें निकालनी है, isn't it? इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों यहाँ से ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.85, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारा 0.15। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 मार्क्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो। तो ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी में दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इक्वल टू 1 के बच्चों हमेशा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को इकट्ठे उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट मोस्ट, एट लीस्ट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर, इकट्ठे अगर 2 कॉइन को हम उछालते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है बच्चों हमारे पास? ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, isn't it? या ऐसा भी हो सकता है एक पर हेड दूसरे पर टेल आए, ऐसा भी हो सकता है एक पर टेल दूसरे पर हेड आए, या फिर दोनों पर टेल टेल ही आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी बच्चों यहाँ पर बनती हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 1 हेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे फेवर में हैं, जिनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, वो ऊपर आएंगे, और नीचे बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें लिखने होते हैं। अब यहाँ पर फेवर में कौन कौन है हमारे? सो हेयर फेवरेबल आउटकम्स आर, ऐसे कौन से आउटकम्स है जो हमारे फेवर में है? हमें चाहिए एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो। एट मोस्ट का मतलब बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, इसको अपने पास नोट कर लो, इसमें बहुत बच्चे पजल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो,
एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है कि मैक्सिमम हमें एक हेड वाले काउंट करने हैं, एक से ज़्यादा जिनमें हेड है वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चों फेवरेबल में हमारे पास एक तो आ जाएगा एच टी, इजंट इट, क्योंकि इसमें एक हेड है। फिर टी एच, अब बच्चों टी टी भी हम लेंगे। अब तुम कहोगे सर टी टी क्यों लेंगे, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो इसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, एक से कम तो कितना भी चलेगा, एक से कम में चाहे हेड हो ही ना, वो वाले भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बच्चों बात। अब ये जो डबल एच है ये हम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। तो इसमें दो हो रहे हैं इसलिए इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कर सकते हैं जिसमें कोई हेड नहीं है, इसको कर सकते हैं क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों फेवरेबल में 3 आ गए, यानी आंसर जो हमारा बनता है दैट इज 3 और अपॉन में टोटल यानी कि 4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कार्ड्स से भी क्वेश्चन जरूर आता है। बेसिक के पेपर में 2020 में ये आया था। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो बच्चों टोटल किंग कितने होते हैं, 4, isn't it? हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में किंग कुल मिला के 4 होते हैं। 4 में से बच्चों 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक कलर के। तो निकाल देते हैं फटाफट से प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कहा है इसने, अब जल्दी जल्दी में बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। यहां पर नोटिस करो ब्लैक लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग इज इक्वल्स टू, ब्लैक कितने हैं बच्चों, केवल 2, 2 अपॉन में टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कैंसिल आउट करके 1/26 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेज एंड 25 ब्लैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। बेसिक में आया 2020 में, बहुत आसान सा बेकार सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहां पर देयर आर 10 प्राइजेस, 10 पर प्राइज है और 25 ब्लैंक है, ब्लैंक्स हैं हमारे पास 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, फॉर्मूला बच्चों सभी लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख के करना है, उस पर मार्क्स होते हैं। मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस यहाँ पर है 10, हमें प्राइस की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल में ये आ जाएगा। और नीचे तो टोटल रखते हैं, तो टोटल माने इन दोनों की एडिशन, यानी 10 + 25, यानी बच्चों 35 हमें टोटल की जगह रखना है। तो फाइनली हमारा आंसर जो बनता है इसको हम रेड्यूस कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/7 विल बी दी आंसर। अगर हमारे से पूछता ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी निकालो, इस क्वेश्चन में पूछ ले अगर, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैंक की क्या आ जाएगी, ब्लैंक कितने हैं 25, 25/35 यानी कि 5/7। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस, देखो बेसिक में प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, 3 से 4 क्वेश्चन देख ही रहे हो तुम लोग यहाँ पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, देखो फिर से एट लीस्ट आया कि नहीं, मैंने अभी ऊपर बताया कि एट लीस्ट, एट मोस्ट, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब फैमिली के अंदर टोटल 3 बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 2 बॉयज, एट लीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 लड़के हों, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो 3 बच्चे हैं किसी की फैमिली में, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने यहाँ। ऐसा हो सकता है, अब हम पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज। देखो भाई ऐसा हो सकता है तीनों लड़के हों, बॉय बॉय या बॉय, 3 बच्चे का है ना उसने, तो ऐसा हो सकता है तीनों लड़के हों, या ऐसा हो सकता है कि 2 बॉय हों 1 गर्ल हो, BBG, या ऐसा हो सकता है BGB, या ऐसा हो सकता है गर्ल बॉय बॉय GBB, या बच्चों ऐसा हो सकता है तीनों ही गर्ल हो जाएं, या फिर GGB या GBG या फिर BGG। अब ये लिखने का तरीका आना चाहिए, इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं और ठीक से इसको लिख नहीं पाते। बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन 3 कॉइन्स के केस में भी पूछ लेता है, जब हम 3 कॉइन्स को इकट्ठे उछालते हैं तो क्या बनती हैं पॉसिबिलिटीज, HHH, HHT, HTH, THH, और या तो TTT
या TTH या THT या HTT। अब जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगा रहा है वो पैटर्न उसने पकड़ लिया होगा कि मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, वो पहचान गया होगा कि कैसे लिख रहा हूँ मैं। इनको याद करने की बच्चों ट्रिक है। अगर तुम याद नहीं करोगे, रैंडमली ऐसे ही लिखोगे, तो हो सकता है तुम किसी को छोड़ दो या किसी एक को 2 बार लिख लो, तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो क्या ट्रिक है मैं फटाफट बता रहा हूँ उसको, इसको ध्यान रखना है, नोट कर लेना अपने पास। 3 कॉइन्स आ जाए या 3 चिल्ड्रन जैसे यहाँ दे दिया इसने, तो 3 के केस में बच्चों सबसे पहले भाई या तो बॉय होगा या गर्ल होगी ना, 2 पॉसिबिलिटी, तो तीनों को लिख लो, यानी तीनों ही बॉय हो जाएं, बी बी बी। अब पीछे से गर्ल को लाना शुरू करो, देखो बी बी, लास्ट वाले बी की जगह में जी ले आया, फिर इस जी को एक प्लेस और आगे खिसका दो, बीच में आ गया है, फिर एक प्लेस और आगे खिसका दो, सबसे पहले आ गया। अब फिर इसको आगे ले जाओगे तो फिर से वहीं आ जाएगा ना यहाँ पर बाद में, तो बस ये बी का काम हो गया। अब फिर लिखो तीनों गर्ल हो जाएं, जी 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 लिख लो। अब पीछे से किसको लाना शुरू करोगे, बी को, जी जी बी लाओ, फिर बी को एक प्लेस और आगे कर दो यहाँ, फिर एक प्लेस और आगे कर दो, बस हो गया कंप्लीट, टोटल 8 बनेंगे। ऐसे ही बच्चों सेम ट्रिक मैंने यहाँ अप्लाई की है, देखो कॉइन्स के केस में मैंने पहले तीनों पे हेड 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 ले आया, फिर उसके बाद लास्ट से टेल को लाना शुरू किया, पीछे टी आई, फिर उसके बाद टी एक प्लेस आगे खिसक के बीच में आ गया, फिर बच्चों टी सबसे आगे पहुँच गया, काम हो गया इसका पूरा, सब प्लेस टी ने कवर कर ली। फिर मैंने सारी प्लेस पे टी 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 लिख दिया। अब एच कह रहा है मुझे भी तो प्लेस कवर कराओ, तो पीछे से एच ने 3rd प्लेस पे आया पहले, फिर 2nd प्लेस पे आया, फिर 1st प्लेस पे आया, हो गए सारे आउटकम्स कंप्लीट। हमेशा ऐसे लिखना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 बॉयज़, कम से कम 2 लड़के होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो, कम से कम 2 हो। वर्ड्स को नोट करना मेरे, कम से कम 2 बॉयज़ हों, 2 से ज़्यादा ना हो। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ ताकि बिल्कुल दिमाग में बात बैठ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही डाउट रहता है, क्लियर नहीं होता। नोट करना अपने पास, एटलीस्ट का मतलब कम से कम यहाँ पर 2 लड़के हों, 2 से ज़्यादा ना हो। 2 से कम कितने भी हो सकते हैं, 2 से कम तो 0 भी हो सकते हैं, वो भी इसमें हम काउंट करेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो बच्चों देखो, इसको लोगे बी 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 को, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। इसको लेंगे, इसको ले सकते हैं हम, कम से कम 2, तो 2 तो इसमें है, 1 हो गया। फिर ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा बिल्कुल। फिर ये लोगे, इसमें तो कोई भी बॉय है ही नहीं, तो मैंने कहा ना इसको तो हम ले सकते हैं। 2 से कम तो कितने भी चलेंगे, 2 से कम में तो चाहे हो भी ना, वो भी हम काउंट करेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। तो ये काउंट होगा, ये वाला बिल्कुल काउंट होगा, ये वाला बिल्कुल काउंट होगा, ये भी बिल्कुल काउंट होगा। तो बच्चों आंसर जो बनेगा फाइनल, वो बनेगा 7/8। केवल 1 नहीं आएगा इसमें, ये बी 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 वाला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है इस साल। 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में भी करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स बताएंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों, ये भी बेसिक के अंदर आया है 2020 में। 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को इकट्ठे टॉस कर दिया। तो 2 डाइस को जब हम टॉस करते हैं, डाइस माने जो लूडो में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस पर 1 2 3 4 5 6 ये डला रहता है, गिट्टा जिसको बोलते हैं। तो जब 2 डाइस को हम लोग टॉस करते हैं बच्चों, क्या क्या आ सकता है, सबको पता होगा। या तो ऐसा हो सकता है पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 फिर 3 फिर 1 4। इन सबको हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा बच्चों। पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है अगर, तो इसको लिखना ही पड़ेगा तुम लोगों को, इसको शो करना पड़ता है पेपर के अंदर। 2 3, अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तब हम इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, फिर तो हम रफ में भी थोड़ा बहुत लिख के उससे काम चला सकते हैं। लेकिन 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो हमें तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें लिख के बच्चों दिखानी पड़ेंगी पेपर के अंदर, इसका सभी ध्यान रखना। तो ये 3 4 3 5 3 6 फटाफट से हम इनको लिख लेते हैं। 4 1 4 2 4 3। जो बच्चा क्वेश्चन को इनको करना जानता है, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करे और फिर वीडियो को चला करके देखे कि ठीक किया है कि नहीं, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चों डेली हमारे चैनल पर रात को 8 बजे क्लास 10th के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, और हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड हो जाए जल्दी से जल्दी, 9th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, मास्टर्स लेवल के लिए, यही हमारा टारगेट है। टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़ा, जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे स्टडी मटेरियल, डेली वर्कशीट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारी गाइडेंस वहाँ पे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने बताया। तो बच्चों हमने लिख लिया है फटाफट से।
सारे के सारे आउटकम, ये सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। टोटल 36 हैं ये, इजंट इट? टोटल 36, काउंट करना 1 2 3 4 36, 6 इंटू 6। अब देखो एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? चेक करो कितने ऐसे हैं जिनमें दोनों पर इवन नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट वाली लाइन में तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट वाली में नंबर 1 पे तो 1 ही बैठा हुआ है, 1 ओड होता है। सेकंड वाली में देखो एक ये रहा, दोनों पे इवन, ये देखो 2 4 दोनों पे इवन, ये देखो 2 6 दोनों पे इवन। फिर थर्ड में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 बैठा हुआ है हर लाइन के, हर एलिमेंट के अंदर। फिर उसके बाद बच्चों सीधे हमें फोर्थ वाली लाइन में मिलेगा 4 2 4 4 दोनों पे इवन, 4 6 दोनों पर इवन। फिर लास्ट में मिलेगा 6 2 6 4 6 6। तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यहाँ पर है। तो 9 अपॉन में टोटल माने 36, टोटल 36 है ना बच्चों। तो आंसर क्या बनता है? 1/4, कैंसिल आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है, द सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9, वेरी इंटरेस्टिंग। द सम ऑफ टू नंबर्स मोर देन 9, 9 से ज़्यादा आना चाहिए दोनों नंबर्स का सम, वही वाले लोग। 9 के इक्वल आएगा तो वो काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। 9 से ज़्यादा होगा, मोर देन कह दिया है, इसलिए ज़्यादा वाले केवल काउंट करने। पहली लाइन में 1 + 6 लास्ट वाले पे कर दोगे तब भी 7 ही आएगा बच्चों, 9 से ज़्यादा तो मतलब ही नहीं बनता। सेकंड लाइन में भी लास्ट वाले को 6 + 2 कर दोगे 8 आएगा, मतलब ही नहीं बन रहा है। फिर इससे अगले में यहाँ पर 6 + 3 करोगे तो भी 9 आएगा, इक्वल टू 9 आएगा, लेकिन हमें इक्वल टू तो चाहिए नहीं, हमें मोर देन चाहिए। तो हम उसके बाद जब फोर्थ वाली लाइन में बच्चों आ जाते हैं, 4 1 4 2 4 3 7 4 4 8 4 5 9 हो गया यहाँ पर। और ये पहला हमारा नंबर आता है जो हमें सेलेक्ट करना है 4 6, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सम 4 + 6 करने से 10 आएगा, इजंट इट? तो एक हो गया। फिर दूसरा ये देखो 5 5 10 ये मिलेगा, फिर 5 6 11 ये मिलेगा। फिर बच्चों यहाँ पर नीचे 6 और 4 10 ये आएगा, 6 और 5 ये आएगा 11, और 6 और 6 12 आएगा। तो टोटल इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल यहाँ बन जाते हैं। फेवरेबल में 6 अपॉन में टोटल में 36, यानी 1/6 हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछे गए। बेसिक के क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को कराए और स्टैंडर्ड के भी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरह से बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस आएंगी, उनमें हम लोग और पिछले सालों के जो हैं 2019 के 2018 के क्वेश्चन भी डालेंगे, 2020 के तो डालेंगे। तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी में हमने केवल 2020 के क्वेश्चन बच्चों कवर किए हैं। अब ध्यान रखना कि इसमें तुमने देखा होगा कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, एटमोस्ट के क्वेश्चन, एटलीस्ट वाले, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों हर साल के लिए। कार्ड्स का क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहती है। एक फॉर्मूला हमने सीखा यहाँ पर, लीप ईयर का क्वेश्चन हमने देखा, ज़रूर करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, आ सकता है। इसके और भी टाइप्स होते हैं। और बच्चों एक फॉर्मूला में यहाँ पर ये देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1, इससे भी क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, जिसके अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए 2020 एग्जामिनेशन के लिए। अब सभी को मन लगा के तैयारी करते रहनी है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आए तो कमेंट में मुझे या टेलीग्राम पर पर्सनली मेरे को मैसेज करना है, तो उसका रिप्लाई जैसे ही टाइम लगेगा मैं दूंगा। तो बच्चों जम के सभी पढ़ाई करते रहो, मैथ्स में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। थैंक यू।